हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है इसे मैं पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, मैंने 3-4 दिन पहले आपको सूचना मैंने आपको दी थी कि इस वर्ष इस चैनल पे बहुत कुछ फ्री होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो मैंने आपको भली भांति आपको मैंने समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के वीडियो वाले सेशन में जाके जरूर देखिएगा, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी। काफ़ी बच्चों ने देखा है, आप भी देखिएगा, आपको सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। तो बेटा, आपको पता ही है, मैं अगर मैथ पढ़ाने आया हूं तो मैं मैथ से संबंधित में ही आपको बातें समझाऊंगा। वो बातें ये हैं कि इस वर्ष मैं क्लास 12th मैथ आपको मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, वो भी एक एक पॉइंट के द्वारा। ये नहीं कि भागम भाग में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ये आप ध्यान रखिए कि हर एक टॉपिक को बाकायदा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं आपको लेकर चलूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को या इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो बच्चे मैथ से डरते हैं या फिर उन्हें मैथ समझ में नहीं आती है। तो भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करेंगे जिन बच्चों को मैथ समझ में नहीं आती है या फिर वो मैथ को कैसे तैयार करें, इस पे बहुत ही बड़ा परेशानी रहता है उन लोगों का। तो भाई, एक बार इस चैनल के बारे में उन्हें जरूर बताइएगा। बस आप लोगों से मैं इतना ही केवल चाहता हूँ। आज की मेरी ये पहली क्लास है और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं किस बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले साल डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। क्लास 12th मैथ डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा मैंने पिछले वर्ष कंप्लीट सोल्यूशन करवाया है। अगर आप उस किताब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस किताब को भी आप खरीद सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके हर एक वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन भाई, अब बच्चों का बहुत ही मांग था, सर इस बार एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। तो भाई, मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाने के लिए इस वर्ष आया हूं और मैं लगातार क्लास आपको देने का प्रयास भी करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है, सूचना में ये बात आपको बताई गई थी, आपको मैथ की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, किसी भी समय आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। और भाई, और भी जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे वो आपको लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो वही कहते हैं बेटा, इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी अब ज़्यादा क्लास के अंदर जो अन्य चीज़ें हैं उस पर ध्यान ना रखते हुए जो ध्यान रखना चाहिए मैं उस पर ध्यान करूँगा, यानी मैं उसे बताना आपको चाहूँगा। बेटा, आपको पता ही चल गया कि सर इस वर्ष कौन सी बुक से पढ़ाएंगे। भाई, मैं इस वर्ष एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊँगा। ये पहली बात है, मुद्दे वाली बात। दूसरी बात यह है, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की अगर कक्षा 12 की गणित की किताब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हैं, हर एक प्रश्न का हल आपको समझाया गया है। भाई, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ाने आया हूं, ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी। हर एक टॉपिक को मैं बेसिक के साथ पढ़ाऊंगा और बाकायदा अगर आप क्लास के अंदर अगर थंबनेल के ऊपर मैंने लिख के लगा दिया है कि 10 मिनट क्लास में रहकर जरूर देखें, तो यकीन मानिए अगर आप क्लास में 10 मिनट रहेंगे ना मेरे साथ, आप यकीनन कहेंगे भाई सर की क्लास में भाई दम है, भाई दम है। ऐसे नहीं होता कि आप क्लास पे आए छोड़ के चले जाओ। भाई, विश्वास करना पड़ेगा, ये छोटा चैनल भले ही है लेकिन आपको मंजिलों तक पहुंचाएगा। आपको बेटा इतना तो करना ही पड़ेगा इस चैनल पे विश्वास करके, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप विश्वास करेंगे भी। तो हर एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सर एनसीईआरटी बुक से पढ़ाने वाले हैं और मेरा ये भी टारगेट है इस बार 95 प्लस आपके नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि 2026 को मैंने टारगेट किया है इस बार, क्योंकि इससे पहले 24-25 का बैच चल रहा था, अब ये 25-26 का बैच चल रहा है। इस बार मैंने टारगेट किया है 25-26, यानी आप 26 में जो बच्चे पेपर देंगे यूपी बोर्ड का क्लास 12th मैथ का, भाई मेरा टारगेट है 95 प्लस आपके अंक आने चाहिए। भाई, मेरे खुद आए हुए हैं
ऐसा नहीं कि मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल मैथ पढ़ाने का, और मेरे भी जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, क्लास 12 में था, मैंने भी इतने नंबर हासिल किए हैं। भाई आपको भी मैं दिलाऊंगा, लेकिन बस ये है, एक टीचर के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको भी क्या करना होगा, क्लास के अंदर रोजाना उपस्थित रहना पड़ेगा। भाई लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो, कभी भी आप समय पाइए, सुबह शाम दोपहर जब भी आप टाइम पाइए, आपको क्या करना है, पढ़ाई आपको करते रहना है कंटिन्यू। इसके लिए क्या करना होगा, एक आपको रफ लेना है और एक आपको रजिस्टर लेना है। मैं वीडियो में जो आपको बताता चल रहा हूँ, बेसिक से शुरुआत ही करूंगा। बेसिक पे पहले आपको बेसिक में कुछ सूत्र वगैरह सब मैं बताऊंगा, और उसके बाद मैं प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बताऊंगा। पहले आप रफ पे करें, फिर आप फेयर पे करें। भाई ये कंटिन्यू आपका होना जरूरी है। मैं उम्मीद भी करूंगा आप इस काम को जरूर करेंगे। तो सब बच्चे मुझसे वादा करें कि आप इस काम को जरूर करेंगे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि भाई सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं है, बस केवल आपको वीडियो को देखना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है जो बच्चे क्लास 12th में हैं, यानी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो चाहे 10th वाले हो, चाहे 12th वाले हो, या फिर मैं कहता हूँ 9th और 11th वालों को भी वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। तो भाई चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें आपको मैं रिपीटेड बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब भाई मुद्दे वाली बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो क्लास 12th मैथ है, इसमें आपकी 2 बुकें चलती हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं, फर्स्ट बुक और एक सेकंड बुक होती है। तो फर्स्ट बुक पहले मैं शुरुआत करूंगा, फर्स्ट बुक आप खरीद लीजिएगा मार्केट से, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट बुक में, आपका चैप्टर 1 से स्टार्टिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको चैप्टर 2 से पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 2 पहले आप पढ़ाई करिए। चैप्टर 2 से मैं शुरुआत करूंगा, और जब मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, फिर मैं आपको चैप्टर 1 सबसे लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि भाई मुझे पता है कि कैसे आपको समझाना है, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। फर्स्ट बुक आप केवल खरीद लीजिएगा, अभी सेकंड बुक आपको खरीदने की आवश्यकता अभी नहीं है। अब बात आती है चैप्टर 2 जो सर पढ़ाने जा रहे हैं, वो आपका चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपका चैप्टर है। जैसा कि कक्षा 11 में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, आपने पढ़ रखा होगा। क्लास 10th से स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, इससे संबंधित आपके सवाल रहते हैं। आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा था, लेकिन भाई इसका यूज होगा। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पढ़ना है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको पढ़ना है। यानी जो चीज आप पढ़ रहे थे, अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यानी साइन थीटा, और आप पढ़ते थे कॉस थीटा, सेक थीटा, लेकिन अब आपको ये नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना होगा, इनके ऊपर घात -1 आ जाएगी हर एक फलन में। भाई हर एक फलन में घात -1 मिलेगी। इसका ये मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाई इसे इनवर्स कहते हैं। सर की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सर कुछ कह रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। अब बात आती, ये नहीं बोल सकते हो साइन की घात -1 थीटा, भाई आप इसको क्या बोलोगे, साइन इनवर्स थीटा। इसे क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स थीटा। भाई 6 त्रिकोणमिति के फलन होते थे क्लास 11th में, तो क्लास 12th में आए हो तो आपके 6 ही फलन रहेंगे। बस इतना फर्क है कि इनवर्स बढ़ जाएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ठीक है। सर की बातें आप ये समझ चुके होंगे। भाई इस चैप्टर में जो हमारा फंक्शन है, यानी कि जो चीजें आपकी रहने वाली हैं, लैंग्वेज है, वो ये है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, यानी इनवर्स वाले फलन बस होंगे। बस यही क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ज्यादा मैं बात घुमा फिरा के मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं सीधी बात आपको समझाऊंगा। ज्यादा मैं आपको तिकड़म वाला सिस्टम नहीं बताऊंगा। हाँ, कम समय में अच्छा ज्ञान, और भाई कोई हरा नहीं सकता है क्लास के अंदर आपको। हाँ, एक एक क्वेश्चन का गर्दा आप उड़ा देंगे, ये राजपूत सर का वादा है। हाँ, अब बात आती है, और भाई राजपूत सर अगर पढ़ाने आए तो भाई टेंशन लेने वाली कोई बातें
नहीं है, वो भी बिल्कुल फ्री क्लासें हैं, बस केवल वीडियो को देखना है और दोस्तों में शेयर करना है। तो सर की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। जी सर बिल्कुल आ गया, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर रहेंगी। चैप्टर 2 सर पढ़ा रहे हैं। तो भाई इन्हीं से संबंधित आपके क्या रहेंगे, फार्मूले रहेंगे। हाँ जी बेटा बिल्कुल, इन्हीं से संबंधित आपके क्या रहेंगे भाई, फार्मूले आपके रहेंगे। और वो फार्मूले मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर देखा जाए चैप्टर 2 में जो आपकी पहली प्रश्नावली है वो ये है 2.1। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? जी हाँ बेटा, अगर आपने बुक खरीदी है बुक ओपन करके जरूर रखिएगा। 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 आपको दे रखे हैं। तो भाई इसमें जितने भी सवाल हैं उस पे जो भी फार्मूले लगने हैं, मैं वो सभी फार्मूले आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और ये भी बताऊंगा कि कौन से फार्मूले याद कर लो भाई, सारा काम खत्म। हाँ, ज्यादा मैं एकदम से आपको नहीं बताने वाला हूं वरना आप परेशान हो जाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता चल रहा हूं लेवल में, आपको वैसे वैसे लेवल आपको खींचना है बस, और टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब बात आती है कि फार्मूले जो मैं आपको दे रहा हूं इससे 2.1 पूरी आपकी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, 2.1 प्रश्नावली आपकी पूरी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, खत्म हो जाएगी। अब बात आती है फार्मूले है कौन से, तो देखिएगा ध्यान से। फार्मूले हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं, फिर इन्हें देखेंगे, फिर इन्हें देखेंगे और फिर कुछ नोट है। हाँ, फिर प्रश्नावली की स्टार्टिंग करेंगे। देखिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स x। अगर आपको साइन इनवर्स दिया है बेटा, ये त्रिकोणमितीय फलन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ मुख्य मान हैं, इन्हीं के दायरे में रहना है। अगर साइन है तो इनका मान -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। भाई आप परेशान ना हो। हाँ, बच्चा क्लास की शुरुआत में परेशान होने लगता है, भाई परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर एक काम को मैं आसान कर दूंगा, ये राजपूत सर का वादा है। हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा, y बराबर आपको दे रखा है साइन इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू, बेटा इसको बिलोंग कहते हैं, ठीक है। y बिलोंग्स टू -π/2 +π/2। बेटा इन मानों को केवल आप याद कर लीजिए, क्यों भाई ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर में आपको आपसे पूछेगा। हाँ बेटा, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछेगा और भाई पूछता ही है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इन्हें थोड़ा ध्यान करना है। मैंने इस लेवल में आपको लिखा है कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू माइनस का π/2 +π/2, यानी कि साइन का जो मान होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। पाई का मान 180, 2 से काटोगे तो 90 आ जाएगा। तो ये आपको याद करना होगा, अगर साइन दिया है तो उसके मुख्य मान -π/2 से +π/2 होता है। अगर मैं बात करता हूँ y बराबर कॉसेक इनवर्स x हो तो साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, तो y बराबर कॉसेक इनवर्स x अगर है तो इसके मुख्य मान होते हैं माइनस का π/2 π/2, और माइनस और मंझले ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। बताइए बेटा, सर की बातें आपको समझ में आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। तीसरा क्या है, y बराबर tan इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू -π/2 π/2, ये आपको मुख्य मान आपको लेना है। अगर मैं बात करता हूं y बराबर cos इनवर्स x हो तो y बिलोंग्स टू 0 π, ये आपके cos के मुख्य मान है। भाई y बराबर sec इनवर्स x है, y बिलोंग्स टू 0 π माइनस मंझले ब्रैकेट में π/2। y बराबर कॉट इनवर्स x हो तो इसके बेटा मुख्य मान क्या हो जाएंगे, 0 π हो जाएंगे। भाई बिल्कुल नहीं कठिन है भाई, साइन कॉसेक टैन, यानी साइन कॉसेक और टैन, साइन कॉसेक टैन इनवर्स, इन तीनों के जो मुख्य मान होते हैं -π/2 से +π/2 होता है, -π/2 से +π/2 होता है। और अगर मैं कॉस सेक और कॉट की बात करता हूं भाई, 0 π, तीसरा वाला जो होता है वो आपको छोटे ब्रैकेट में आपको लिखना होता है, और यहाँ पे मंझला ब्रैकेट और यहाँ पे मंझले ब्रैकेट में 0। भाई प्रैक्टिस करोगे भाई सब याद होगा, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस बात को आप दिमाग में फीड कर लें।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो भाई। कॉपी निकालिए और कॉपी पे सबसे पहले आपको इन्हें मुख्य मानों को लिखना है। हाँ, आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई दूंगा। पिछले साल बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब बच्चों का प्यार है और मैं आशा करूंगा जो बच्चे इस वीडियो पे आज पहली बार आए हुए हैं तो वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और उन्हें भी फीलिंग आएगी हाँ भाई क्लास में दम है। तो आप भी इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर क्या होता है, नंबर 2 पे अगर बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है, कुछ विशेष सूत्र। कुछ विशेष सूत्र क्या है देखिएगा, मैं कुछ बना बना के नहीं लिख रहा हूँ भाई, मुझे जैसा मैं पढ़ाता हूँ, मुझे जैसा लगता है भाई वैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को कैसे समझाना है, ठीक है, और वैसे ही बता रहा हूँ। कुछ विशेष सूत्र क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो भाई, अगर साइन है और इनका कोण अगर माइनस में, भाई इसको कोण ही तो कहते हैं। मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा अपने प्यारे बच्चों को। साइन थीटा और कॉसेक थीटा कोई भी ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा थीटा, भाई बात को समझो। अगर साइन इनवर्स थीटा होता है और कॉसेक इनवर्स, भाई इसे कोण कहते हैं। यहाँ पे थीटा कोण है, थीटा कोण है, कोण चेंज हो सकता है। कहीं पे थीटा दिया होगा, कहीं पे ए दिया होगा, कहीं पे पी दिया होगा, भाई कुछ भी हो सकता है। क्यों सर, सही कह रहे हैं ना? जी सर बिल्कुल, यानी कोड चेंज हो सकता है। तो भाई बात को जरा सुन लीजिए, कोड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर माइनस में आपको आ जाए, साइन इनवर्स माइनस का एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स, टैन इनवर्स माइनस का एक्स, भाई इसका क्या होता है, इसका माइनस में निकलता है। अगर कहीं पे साइन इनवर्स माइनस का अगर एक्स आएगा तो आप इसको लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस का अगर एक्स आता है तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर टैन इनवर्स आता है तो माइनस में ये भी, यानी साइन साइन कॉसेक और टैन ये तीनों माइनस में निकलते हैं अगर इनके कोण माइनस में है। अगर प्लस में होते तो भाई कोई परिवर्तन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बात को जरा समझिएगा, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि मैं आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं, साइन इनवर्स अगर एक्स है तो भाई ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है भाई ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर टेन इनवर्स एक्स है भाई ज्यों का त्यों लिख देंगे। बताइए कोई परेशानी है क्या? जी सर बिल्कुल नहीं। सर की बातों को जरा समझो, अगर माइनस में होता है भाई माइनस लगा देंगे, अगर प्लस में होता है, यही तीनों मान प्लस में होते, भाई प्लस में अगर होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 सूत्र हैं। अगर ये प्लस में अगर होते हैं तो आपको ज्यों का त्यों उतार देना है। लेकिन अगर माइनस में होते हैं तो भाई आपको इन्हें याद करना होगा, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप याद भी रखेंगे। सर की बात समझ में आ गई? अगर प्लस में होगा तो कोई चेंजिंग आप नहीं करोगे, लेकिन अगर माइनस में होगा तो भाई ये चेंजिंग होना जरूरी है। भाई इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर पेपर में मुख्य मान आ गया तो भाई इसी से क्या करोगे, सवालों का गर्दा उड़ा दोगे। हाँ बिल्कुल। साइन इनवर्स माइनस का एक्स, इसे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स, इसे क्या लिखेंगे, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस का एक्स है, ये माइनस का टैन इनवर्स एक्स होता है। भाई याद हुआ? जी बिल्कुल, मुझे तो याद हो गया, क्या आपको याद हुआ? बिल्कुल याद हुआ होगा। साइन कॉसेक और टैन, अगर इनके कोण माइनस में होते तो भाई माइनस में ही निकलेंगे। अब बात आती है कॉस, कॉट और सेक, ठीक है। तो कॉस, इसमें सी लगा हुआ है, इसमें भी सी लगा हुआ है, तो आप थोड़ा लॉजिक तरीके से याद रखो। अगर कॉस और कॉट है तो भाई अगर माइनस में अगर प्लस में होता तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं। अगर माइनस में है तो आप क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और अगर ये कॉट आपको दे रखा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। भाई पाई में से इस चीज को क्या करना है, घटा देना है। साइन और कॉसेक और टैन होता है तो कोई परिवर्तन नहीं, कास और कॉट होता है, और अगर होता है आपका सेक तो भाई पाई में से आपको घटाना है। भाई इन फार्मूलों को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।
कुछ विशेष बातें समझें। ये इन बातों को आप समझ लीजिए केवल। अगर साइन इनवर्स एक्स है तो भाई इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स अगर कहीं पे दिया है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक इनवर्स 1/x। आपको पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। या आपने कक्षा 10 से आप पढ़ते चले आ रहे हो, भाई वही चीज तो है। कॉस इनवर्स अगर x है तो इसको क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x अगर है तो कॉट इनवर्स 1/x लिखते हैं। अगर कॉट इनवर्स x है तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर सेक इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉट इनवर्स x है तो टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। भाई नोट पे आ जाते हैं। भाई नोट में क्या है, अगर कोई दो त्रिकोणमितीय फलन है, एक इनवर्स में है और एक इनवर्स में नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स और जो इनवर्स में नहीं है वो दोनों हट जाते हैं। सर कुछ कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो भाई साइन इनवर्स और साइन थीटा, कास इनवर्स कास थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, भाई इनका केवल कोड ही रहेगा, बाकी हट जाएगा। साइन से साइन हट जाएगा, कॉस से कॉस, अगर साइन साइन है तो साइन साइन हटने के बाद क्या बचेगा, थीटा। मैंने तीनों को इस प्रकार से लिख दिया है, एक एक आपको पेपर में या फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर साइन इनवर्स और साइन और थीटा है तो भाई साइन से साइन हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा। कॉस इनवर्स और कॉस थीटा है तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो केवल थीटा बचेगा। टेन इनवर्स और टेन थीटा आपका जब टेन से टेन हट जाएगा तो केवल थीटा बचेगा। इसी प्रकार से अगर एक्स एक्स अगर मिल जाता है तो भाई इनवर्स और बगैर इनवर्स, एक इनवर्स में एक इनवर्स में नहीं है, हट जाएगा तो केवल एक्स बचेगा। ये चीजें आप याद रखिएगा। तीसरा बेटा नोट क्या है, त्रिकोणमिति के मान याद करें। भाई त्रिकोणमिति के आपके मान याद होने चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि अगर आप क्लास 12 में है और मैथ आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको त्रिकोणमिति के मान जरूर याद होंगे। अगर मान आपको नहीं याद है तो भाई मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। कौन से मान, सुन लो। आपसे कोई पूछेगा साइन 0 अंश का मान कितना होता है तो आप बताओगे 0। कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, या फिर 1/2 कास में कितने का मान होता है तो बताओगे कास 60 अंश। टेन 60 अंश का मान कितना होता है, √3, या √3 टेन ही में कितने का मान होता है, टेन 60 अंश का। भाई 0 से 90 आपको मान याद कर लेना है। भाई आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि भाई आप मैथ वाले स्टूडेंट्स हो, बायो वाले नहीं। भाई यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब बात आती है 2.1 के अंतर्गत जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैं उनका हल आपको मैं समझाने वाला हूं और मैं समझाना शुरू कर रहा हूं। मैं 100% में आपको ये जितने भी सूत्र मैंने आपको लिखवाए हैं 100% ये भी वर्क करेंगे 2.1 में, ये याद कर लेंगे। अब बात आता है 2.1 के सवाल किस पे आधारित है। हर टीचर का अपना अपना वजूद है, अपना अपना तरीका अलग अलग है। भाई मैंने भी पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार पढ़ा रहा हूं, भाई पिछले साल पढ़ाया, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल चीजें मेरे पास बढ़िया नहीं है, लेकिन भाई वीडियो के अंदर दम है। क्वालिटी को बढ़ाइए, फिर वीडियो को देखिए, आपको बढ़िया दिखेगा। हाँ, और करना क्या है, चैनल पे ओपन करना है राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस, और आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और आपको मैथ पढ़नी है तो मैथ देखिए, फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री देखिए। बेटा हर एक चीज कंप्लीटेड है, बस आप प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे। बेटा इन सूत्रों को आप जरूर याद कर लें, ये 6 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो 2.1 पूरी खत्म हो जाए, केवल ये सूत्र, ठीक है। साथ साथ में बताता चलूंगा भाई किसका क्या काम है। और ये तो पता ही होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का साइन, ये याद होंगे, ये भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा दिक्कत करेगा, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इधर का मिटाल देता हूं और मैं प्रश्नावली की शुरुआत करता हूं। चलिए देखते हैं भाई, प्रश्नावली 2.1 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मैं एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन हमसे कहता है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। भाई पहला क्वेश्चन है, हमसे कहता है मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये सूत्र जब भी आपसे मुख्य मान आपसे ज्ञात करने को कहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी त्रिकोणमिति यानी कोई भी आपको इनवर्स वाला फलन दिया होगा, अगर उसका कोण माइनस में है तो भाई इन्हीं सूत्रों को लगाना।
साइन मिल जाए तो ऐसा लिख सकते हो, कोसेक मिल जाए तो ऐसा लिख सकते हो, टेन मिल जाए तो ऐसा लिख सकते हो, कॉस मिल जाए तो ऐसा लिख सकते हो, कॉट मिल जाए तो ऐसा लिख सकते हो, सेक मिल जाए तो भाई ऐसा लिख सकते हो। ये कब करोगे? जब आपको कोड माइनस में मिलेगा। लेकिन अगर कोड आपको प्लस में मिलता है तो भाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत वैसे का वैसा ही रहने देना, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। चलिए प्रश्न नंबर 1, सॉल्यूशन डाल दीजिएगा कॉपी पे। हमसे कहता है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। भाई इसका हमें मुख्य मान निकालना, आसान तरीके से बताऊंगा। अब बताओ भैया, ये इनवर्स वाला फलन है, इसका कोण काहे में है? माइनस में है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए अगर माइनस में है तो भाई ये वाला सूत्र यूज होगा। भाई सूत्र साथ में लिखते चलना, आपको याद होता चलेगा। साइन इनवर्स माइनस का एक्स, इसको बेटा क्या लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स, यानी कि अगर माइनस में दिया है तो भाई आपको माइनस आगे लगा के आपको इस प्रकार से करना है। तो भाई यहां बताओ मैं इसको क्या कर सकता हूं? यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। भाई यहाँ पे माइनस का एक्स है तो यहाँ पे आपको माइनस बाहर कर देना है और ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी माइनस आप बाहर कर दोगे, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स और क्या कर दोगे? 1/2। वहां पे एक्स था तो एक्स हो गया, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख दोगे। भाई यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई कि नहीं? बोलो। कोड यहाँ पे माइनस में है तो हम माइनस वाला सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो माइनस पहले लग जाएगा, एक्स ये माइनस में तो प्लस में कर देंगे, तो यहाँ पर भी माइनस में आपको है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। अब बताओ भाई, अब बताओ भैया, साइन में ही 1/2 कितने का मान होता है? भाई मुझे तो पता है, त्रिकोणमिति के मान आपको याद होने चाहिए। भाई ये साइन 30 अंश का मान होता है। साइन से साइन आपका हट जाएगा, बोलिए, साइन से साइन आपका हट जाएगा, तो ये बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30 बचेगा, 30 अंश। अब बताइए इसे काहे में बनाएंगे? इसे रेडियन में बनाएंगे। आपको ये डिग्री में 30 डिग्री का मान होता है, साइन में 1/2 का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का होता है। साइन से साइन हट जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन और ये जो इनवर्स में दोनों हट जाते हैं अगर सेम सेम है। मैंने आपको भी फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, केवल 30 बच जाएगा। अब इसे रेडियन में चेंज कर लो, पाई/180 से गुणा कर देंगे। 30 एकम 30, 30 छाक क्या होता है? 180। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का पाई/6 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर आंसर सीट में आपको दिखा रहा होगा। बताइए कितना आसान है? भाई बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कास इनवर्स √3/2 दे रखे हैं, ये आपको प्रश्न दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिएगा यहां पे आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। कॉस इनवर्स √3/2 ये आपको दे रखे हैं। क्या ये इसका कोड क्या माइनस में आपको दे रखा है? जी सर, बिल्कुल नहीं। तो भाई कोई सूत्र यूज नहीं होगा, जब भी मुख्य मान ज्ञात करने को कहे भाई इन्हीं को आपको यूज करना है। बताइए कास में ही √3/2 कितने का मान होता है? भाई कास 30 अंश का मान होता है। कास से कास हट जाएगा तो केवल यहाँ पे 30 आ जाएगा, इसे रेडियन में बनाएंगे। अगले स्टेप में करो, चाहे साथ ही में कर दो, डायरेक्ट कर दो। तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया या 30 अंश कह सकते हो, इसे हम क्या करेंगे? रेडियन में बनाएंगे। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 छाक 18, तो इसका आंसर कितना आ गया? पाई/6। बताइए कितना आसान है भाई? भाई बहुत आसान है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, हमको यहाँ पे दे रखे हैं कॉसेक इनवर्स और यहाँ पे 2 दे रखे हैं, कैसे करेंगे बताइए? क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में राइट करिए, कॉपी लिखने का तरीका भी होता है। कॉसेक क्या ये प्लस में है कि माइनस में? भाई इसका कोड प्लस में है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको मान रख देना है। अगर माइनस होता तो सूत्र यूज करते, बस और कुछ करना ही नहीं। जब प्लस में होगा तभी आप डायरेक्ट मान रखोगे। तो ये बताओ कॉसेक, कॉसेक में ही कितने का मान होता है? 30 अंश का। साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कॉसेक का भी 2 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉसेक 30 अंश।
कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा यानी हट जाएगा, तो 30 अंश आ जाएगा। इसे आप रेडियन में बनाएंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। 30 एकम 30, 30 छाक 180। भाई सभी के आंसर पाई बटे 6 आ रहे हैं। बताओ अगला देखिएगा, tan इनवर्स आपको दे रखा है माइनस का √3। अब देखो ये आपको माइनस में दे रखे हैं, ये कायम दे रखे हैं माइनस में। अब बताओ फार्मूला यूज करो। भाई अगर माइनस में होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में ही। ठीक है, तो साइन और कॉसेक और टैन अगर इनके कोड माइनस में होते हैं तो भाई माइनस लगा के उसका कोड प्लस कर देते हैं। कास हो गया, कॉट हो गया और सेक हो गया। अगर इनके कोड माइनस में होते हैं तो भाई पाई में से घटा के आपको कोड को प्लस में लिखना होता है। तो भाई सूत्र ये रहा। मैं कैसे करूंगा, माइनस लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। क्यों, माइनस में था, माइनस आगे लगा दो, फिर x प्लस में लिख देना है। माइनस आगे कर दिया, √3 लगा दिया। अब बताओ कितने का मान होता है ये आपका होता है tan 60 अंश का। tan से tan आपका हट जाएगा तो माइनस का 60 आएगा। इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180, 60 एकम 60 और 60 त्रिक 180, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई/3। बताइए 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों का हल मैं आपको समझा चुका हूं, और बताओ कैसे आपको इन प्रश्नों का हल लग रहा है। भाई कमेंट में आप अपनी बातें जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ इतना तो आप कर ही सकते हो। भाई आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाई आज मैं इस प्रश्नावली को खत्म कर दूंगा। हाँ 2.1 तो आज मैं खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने वादे को इस बार जरूर निभाऊंगा। बस आप सभी लोग इस चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगे इस वीडियो में हम बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। अगर आप पुराने छात्र हो तो भाई केवल वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी छोटे भाई बहनों को बताना है इस चैनल के बारे में कि वो इससे पढ़ाई करें। हाँ भाई मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इतना तो आप भरोसा कर ही सकते हो। 4 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए 5 तक। प्रश्न नंबर 5 आपको क्या दे रखे हैं, कास इनवर्स माइनस का 1/2। भाई एक क्वेश्चन तो आना ही आना है पेपर में। ये देखो भाई कास दिया है और भाई माइनस में है, तो सर ने इसका सूत्र क्या बताया था। अगर कास इनवर्स x है और ये माइनस में होता है तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाई माइनस कास इनवर्स x लिख सकते हैं। बोलो, तो भाई मैं इसको क्या करूंगा, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 लिख दूंगा। कास इनवर्स माइनस का अगर x है तो भाई पाई माइनस कास इनवर्स x कर देना है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ x था तो प्लस का x हो गया, यहाँ पे माइनस का 1/2 तो प्लस का 1/2 लिख देंगे। कास में ही कितने का मान होता है, कास 60 अंश का मान होता है। क्यों, कास से कास हट जाएगा तो यहाँ पे 60 अंश बचेगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बनाएंगे, तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। 3 की गुणा आप पाई से करेंगे तो 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो आपका 2 पाई बटे आपका 3 आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कहता है, tan इनवर्स माइनस का 1 आपको दे रखा है। यहां पे लिख देंगे tan इनवर्स माइनस का 1। यहां पे सूत्र आपका यूज होगा, यहाँ पे tan आ गया। भाई tan इनवर्स है, इसका कोड माइनस में है तो माइनस आपको लगा देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस का 1 लिख देना है। tan में ही 1 कितने का मान होता है भाई, 45 का होता है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो पाई/4। क्यों, पाई/4 भी लिख सकते हो 45 को। क्यों, क्योंकि tan
में ही एक 45 का मान होता है, क्योंकि पाई का मान होता है 180, 4 से काटोगे 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 45 आ जाएगा। तो वही चीज है कि आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपके ऊपर निर्भर है भाई। लेकिन भाई शुरुआत कर रहे हो शुरू से ही, तो भाई शुरू से ही करो, सीखो। 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ पे आपका 45 आ जाएगा। इसे कायम चेंज करोगे रेडियन में, 45 से कम 45, 45 चक्कू 180, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का पाई/4। ठीक है, बताइए। 6 तक हम लोगों ने प्रश्नों का हल समझ लिया है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। भाई 7 नंबर देखते हैं। हमको यहाँ पे दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3। इसका कोण काहे में है? प्लस में है। इसका कोण काहे में आपको दे रखा है? प्लस में दे रखा है। ठीक, तो कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं। सूत्र आपको तब लगाना है, ये 6 सूत्र आपको तब यूज करने हैं जब आपको कोण काहे में दिया हो? भाई माइनस में दिया हो। हाँ, कोण काहे में दिया हो? माइनस में दिया हो। तो अब क्या होगा तो देखिएगा, डायरेक्ट मान रख देंगे। कैसे रखेंगे? देखो, सेक इनवर्स, सेक में ही कितने का मान होता है? भाई सेक में cos 30 अंश का मान √3/2। चाहो तो इसको सीधा कर लो, अगर आपको सेक नहीं याद है सेक का मान। भाई मुझे याद है त्रिकोणमिति के मान, तो मैं बता सकता हूँ ये cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो भाई सेक 30 अंश का ये मान होता है। सेक से सेक हट जाएगा, 30 अंश 30 गुणे पाई/180, 0 से 0 कट जाएगा, 3 छाक 18। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पाई/6। 8 नंबर देखिएगा, हम लोगों को मुख्य मान ज्ञात करना है। 8 नंबर में क्या है? कॉट इनवर्स, और यहाँ पे आपको दे रखा है √3। ये इसका भी कोण काहे में आपको दे रखे हैं? प्लस में। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स और यहाँ पे क्या कर देंगे? √3। कॉट में ही कितने का मान होता है बताइए? tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो ये कॉट 30 अंश का मान होता है। सर आप कैसे जान जाते हो? भाई संघर्ष किया है, आप भी संघर्ष करोगे आपको भी मान याद होंगे। बस क्या है भाई, कलम चलाना है भाई, कलम। काट से काट हट जाएगा तो केवल 30 आ जाएगा, 30 गुणे पाई/180। आप काटोगे, काटने के बाद आपका क्या बनेगा? 3 छाक 18, तो ये आपका बन जाएगा पाई/6। आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आंसर आपका जरूर आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 का हल समझते हैं। इसे मैं मिटाल रहा हूं, इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 का, आज पूरी प्रश्नावली में आपको कंप्लीट कराऊंगा। हाँ, और बेटा आपको हर एक वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो जरूर करें। अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स माइनस का 1/√2। तो cos इनवर्स 1/√2 कैसे करोगे? भाई सूत्र लगा देंगे। देखो क्या होता है सूत्र, इनका कोण माइनस में है तो सूत्र होता है cos इनवर्स और माइनस का x। तो भाई इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या है? पाई माइनस, यहाँ पे क्या है? x लिख दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे? cos इनवर्स, यहाँ x था तो x है, आप क्या लिखेंगे? 1/√2। बताओ, यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x आ गया, माइनस का 1/√2 है तो प्लस का आ गया। का सही में 1/√2 कितने का मान होता है? cos 45 का होता है। cos से cos हट जाएगा, 45 आ जाएगा, इसे रेडियन में बना लेंगे। 45 चक्कू कितना होता है? 180। पाई/4 गुणा करेंगे, 4 पाई, 4 पाई में से पाई जाएगा, 3 पाई/4 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, हमको दे रखे हैं
कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट 2, इसे कैसे करेंगे? कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट 2, इसका कोड माइनस में है, तो भाई अगर माइनस में है तो क्या होगा? कॉसेक आ गया, तो भाई इसको हम क्या करेंगे? माइनस लगा के आपको ऐसे ही आपको लिख देना है। अब कॉसेक में ही रूट 2 कितने का मान होता है याद करिए, क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पे कॉसेक 45 का मान होता है, तो यहाँ पे कॉसेक 45 अंश कर देंगे, कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा तो माइनस का 45 अंश आएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे, π/180, 45 × 180, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का π/4। प्रश्न नंबर 11 का हल मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। हाँ, अभी तक हम लोग क्या करते थे? एक एक को हल करते थे। इस बार आपको क्या करना है भाई? एक ही में सबको हल करना है। अभी देखिएगा कैसे, देखो दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का, फिर आपको दे रखा है प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये चीज आपको दे रखा है। tan इनवर्स 1 कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसे कैसे करेंगे? ये प्लस में है भाई, इसमें कुछ ना करो चेंज। ये माइनस में आपको दे रखा है, तो भाई कॉस वाला फार्मूला क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आपको लिख देना है। तो यहाँ पे यक्स था माइनस में, तो ये प्लस का एक्स हो गया। यहाँ पे माइनस का 1/2 है, तो आप क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का। यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स है, इसका कोड माइनस में है, तो भाई माइनस लगा देते हैं। यहाँ प्लस था, चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 कर देंगे। बेटा मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कॉस है, कोड माइनस में है, तो आपको पाई माइनस करके इस प्रकार से लिख देना है। साइन है और कोड माइनस में है, तो भाई माइनस बाहर लगा दो और उसका कोड प्लस में कर दो। ये तरीका है, फार्मूला है। और प्लस में अगर है तो कोई चेंजिंग नहीं। tan ही में कितने का मान होता है? 45 का होता है। ये कितने का मान होता है? ये आपका होता है cos 60 अंश का मान, का सही में। ये आपका मान कितना होता है? 30 अंश का। ये आपका tan 45 अंश का मान होता है। थोड़ा मैं सही से लिखता हूँ, tan 45, tan से tan हट जाएगा तो 45, पाई ऐसे ही रखो, 60 बचेगा, माइनस का साइन से साइन हट जाएगा तो केवल 30 आ जाएगा। 45 को रेडियन में चेंज कर लीजिए, तो π/180 प्लस का पाई, इसको भी रेडियन में चेंज कर लीजिए। रेडियन में चेंज करने के लिए करना कुछ नहीं होता है, डिग्री वाले पद के गुणे में π/180 लिख देना होता है। 45 चक्कू 180, 60 त्रिक 180, 30 छाक 180, तो बनेगा π/4 प्लस π/3 और यहाँ पे π/6। हल कर लीजिए। 4 की गुणा पाई से करेंगे, लासा ले लेते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। इसके नीचे 1 मान लिया गया, तो 4 1 3 6। ऐसा इन चारों का पहाड़ा ऐसा क्या पढ़ें जिसमें सेम संख्याएं रहें। बड़े से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी ले सकते हो। तो भाई 12 होगा, क्यों?
6 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 1 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। ठीक है, क्या सर बेटा ऐसे ही लासा लिया जाता है? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तरीके बहुत हैं लेकिन थोड़ा तरीका थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लासा ले लीजिए। तो इन चारों के हर में, यानी कि ये अंश ऊपर वाले को नीचे वाले को हर, तो अंश में पाई 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 है, हर में 4 1 3 6 है। तो 4 1 3 6 जो है, तो इनका ऐसा क्या पहाड़ा पड़े कि चारों में सेम संख्या है, तो क्या होगा 12। तो भाई 12 आपको एक बार लिख देना है। 4 के पहाड़े में 12 कई बार में आएगा, 3 बार में, तो ये 3 पाई हो जाएगा। 1 के पहाड़े में 12 आएगा 12 बार में, तो 12 पाई हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 4 बार में आएगा तो 4 पाई हो गया। 6 के पहाड़े में 2 बार में आएगा तो 2 पाई हो गया। 12 और 3 कितने होते हैं? 15। 15 और ये माइनस माइनस के 6 पाई, तो 15 में से 6 गया तो कई बनेगा 9 पाई बटे 12 आएगा। 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई बटे 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भाई बनते हैं, फिर मत कहना कि सर ने आपको बताए नहीं। भाई बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब बच्चे, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया। भाई कठिन बिल्कुल नहीं है, मैं यही सूत्र यूज कर रहा हूं, फिर मत कहना। कोई भी प्रकाशन आप ले लीजिए, चाहे डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन ले लीजिए, बाला ले लीजिए, चाहे लाला प्रकाशन, भाई कोई भी प्रकाशन आप भाई ले लीजिए। भाई जो अगर मैंने आपसे कह दिया है इन्हीं सूत्रों से ही बेटा खेल होगा, तो भाई खेल होगा। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है 95 प्लस नंबर मैथ में लाना। भाई 100 में 100 भी आ सकते हैं, कुछ नहीं कठिन है, बस पढ़ाई ईमानदारी से करना है। ठीक है, खेल भी खेलिए, पढ़ाई भी करिए, फोन भी चलाइए, लेकिन हाँ भाई समय समय से। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स क्वेश्चन को एक बार में सोल्यूशन में उतारता जरूर हूं। 1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। भाई इसके कोण प्लस में है, और जब प्लस में है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट मान आपको देना। कॉस ही में 1/2 कितने का मान होता है? कॉस 60 अंश का। भाई मान याद होने चाहिए। 1/2 कितने का मान होता है? साइन 30 अंश का। कॉस से कॉस हटेगा तो 60 आ जाएगा, साइन से साइन हटेगा तो 2 गुणे 30 हो जाएगा। 60 प्लस 30 दूना कितना होता है? 60। 60 कितना होता है? 120। 120 को हम काहे में बदल देंगे? रेडियन में। 0 से 0 कट गया, 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, तो बनेगा 2 पाई 3। यही आपको आंसर दे रखा है। 13 और 14 आपको विकल्प दे रखा है। 13 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमसे कहता है साइन इनवर्स x बराबर y। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्य मान आपको बताना है। मैंने क्या कहा था भाई, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये देगा तो भाई साइन के मुख्य मान क्या होते हैं? माइनस का पाई/2 से प्लस पाई/2। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। आपको आपका विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, यानी आप लिख दोगे माइनस का पाई/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई/2। ये आपका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। माइनस पाई/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई/2। लेस देन इक्वल है, इसीलिए आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आपको दिया है। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अब चलिए प्रश्न नंबर 14 का हल मैं आपको समझाता हूं, और ये अंतिम प्रश्न है, और आज आपकी प्रश्नावली यानी 2.1 कंप्लीट हो गई है। देखिएगा 14 नंबर आपको प्रश्न दे रखा है, tan इनवर्स आपको √3 माइनस का सेक इनवर्स आपको माइनस का 2 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है भाई इसका मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स माइनस का 2,
ये प्लस में है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ज्यों कहते हो। ये माइनस में है तो भाई इसका फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस, क्या होता है, पाई माइनस। तो पाई माइनस क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स 2 लिख देंगे, क्योंकि x था तो x प्लस में हो गया, यहाँ पे 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स √3 अंदर जाएगा तो भाई काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कहीं नहीं में √3 कितने का मान होता है बताइए, टेन 60 अंश का मान होता है। पाई प्लस सेक में ही कितने का मान होता है भाई, ये भी आपका सेक 60 अंश का मान होता है। 10 से 10 हट जाएगा, 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा। 60 60 कितने होते हैं, 120 होते हैं। इसे आप रेडियन में चेंज कर लेंगे तो पाई बटा 180, 0 0 काट देंगे, 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई, इसकी आप इससे गुणा करेंगे तो 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो आपका माइनस का पाई बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि प्रश्न नंबर 14 आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है और माइनस का पाई बाई 3 आपका सही होगा। भाई इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप बताइए, क्या प्रश्नावली 2.1 आपको कठिन लगी? जी सर, बिल्कुल नहीं कठिन लगी बेटा, मैंने अपने प्रयास से आपको समझाया है। मुझे जैसा लगता है कि बच्चों के लिए कोई भी टॉपिक कैसे आसान बनाया जा सकता है, तो भाई मैं वैसा ही बताने का आपको प्रयास करता हूँ। भले ही क्वालिटी खूब अच्छी नहीं है, टेक्निकल चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ भाई वीडियो के अंदर दम है। अंत में एक बार मैं फिर कहता हूँ बेटा, इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जो बच्चे क्लास 12th में हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो भाई इस चैनल से जरूर जुड़ें, उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो भाई एक टीचर का मोटिवेशन मिलेगा और उससे क्या होगा, वो आगे की वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेगा। हालांकि मेरा तो लक्ष्य ही है, ठीक है। आप अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से, अगर कोई कमी रह गई तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातें जरूर बताएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर की पहली क्लास थी और आप आज की वीडियो में अंत तक बने रहे। ऐसे ही आप अपना इस चैनल पे प्यार बनाए रखिएगा। भाई अगली प्रश्नावली मेरी होगी 2.2, तो 2.2 को करवाने से पहले मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बताऊंगा और फिर मैं 2.2 जो प्रश्नावली आपको दे रखा है उसके प्रश्नों का जो भी हल रहेगा वो मैं समझाऊंगा। आज की क्लास कैसी रहेगी, कैसी रही, कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों को जरूर लिखेंगे। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।